नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इजराइल ईरान संघर्ष के गहराने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने संभावित ईंधन आपूर्ति संकट से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों ने स्थानीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है, लेकिन प्रशासन स्थिति को स्थिर करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जैसे जिलों में अधिकारियों ने तेल विपणन कंपनी को पहले ही ये निर्देश दे दिए हैं कि ईंधन का एक निश्चित स्टॉक को विशेष रूप से सरकारी और आपातकालीन वाहनों के लिए आरक्षित रखा जाए। यह एहतियाती आरक्षण इसलिए किया जा रहा है जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। इस युद्ध का सबसे बड़ा और सीधा असर गैस वितरण प्रणाली पर नजर आ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 मार्च 2026 को जारी उच्च स्तरीय निर्देश के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया। भारत के 33 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के रसोई गैस के संकट से बचाने के लिए सभी रिफाइनरियों को केवल घरेलू उपयोगों के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप गैर घरेलू क्षेत्रों में आपूर्ति की कमी हो गई है, जिसके कारण पुणे जैसे शहरों में गैस आधारित शवदाह गृहों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया है। सरकार की अपील है कि आपको घबराना नहीं है, ईंधन का तत्काल संकट नहीं है। जनता के बीच बढ़ती चिंता को देखते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की है। बजट चर्चा से पहले राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि महाराष्ट्र में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार तेल कूटनीति का उपयोग कर रही है और गैर संघर्ष वाले क्षेत्रों में कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में भारत के पास करीबन 50 दिनों का ऊर्जा भंडार सुरक्षित है और सरकारी रिफाइनरियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने मेंटेनेंस कामों को स्थगित कर दिया है और ईंधन की आपूर्ति फिलहाल सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके आर्थिक परिणाम महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में महसूस किए जा रहे हैं। होर्मुज़ जल डमरू मध्य से होने वाली करीब 20% वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका से ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीबन $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के विनिर्माण और रासायनिक हब के लिए इसका मतलब औद्योगिक इनपुट लागत में 10 से 25% की वृद्धि है। परिवहन क्षेत्र भी इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि मार्च की शुरुआत से डीजल की कीमतों में भारी अस्थिरता नजर आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में भी ईंधन सुरक्षा का मुद्दा हावी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे बजट सत्र पर सदन में आपको बता दें कि सत्र में ईंधन की स्थिति मुख्य मुद्दा रहने की संभावना है। हालांकि 2026-27 के बजट में कृषि के लिए सौर परियोजना के जरिए दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन सदन की तत्काल प्राथमिकता मिडिल ईस्ट युद्ध के प्रभाव को संभालना होगा। यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो महायुति सरकार अतिरिक्त सब्सिडी या राहत उपायों पर चर्चा कर सकती है, जिससे युद्ध की तपिश राज्य की आर्थिक गति को प्रभावित न करें। और इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक एक ही आवेदन में परिवार के सभी हिस्सेदारों का दाखिल खारिज करा सकेंगे। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अब नई योजनाएं बनाई जा रही है, नए पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत विश्व में जो भी स्थिति बनी हुई है उसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर ना पड़े, इसको लेकर सरकार बेहद सजग है। संसद में भी इस पर चर्चा हुई है और महाराष्ट्र की हमने आपको पूरी जानकारी दी कि वहां पर ईंधन को लेकर कैसे संरक्षण का कार्य अभी से ही किया जा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।